अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटी सोल। यूं तो दुआ किसी भी वक्त मांगी जा सकती है, मगर हदीस के मुताबिक कुछ मौके ऐसे हैं जिनमें मांगी जाने वाली हर जायज़ दुआ कबूल होती है। इसलिए इन औकात का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये औकात ये हैं: दुआए ज़ुन्नून पढ़कर दुआ मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट में ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इन अल्फाज के ज़रिए कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। अज़ान और अकामत के दरमियान हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। बारिश के वक्त हज़रत सहल बिन साद से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अजान के वक्त और दूसरा बारिश के वक्त फर्ज नमाज के बाद। हज़रत अबू अमामा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। अफ्तारी के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। रात के आखिरी हिस्से में मांगी जाने वाली दुआ यानी सहरी के वक्त दुआ करना। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया तक नज़ूल फरमाता है और सदा लगाता है, कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो उसे बख्श दूं? सजदे की हालत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।